जय हिंद। नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन आए तो कभी नहीं छूटे। तो अब शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो पहला क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, क्या दे रहा है, टाइम यानी कि टी बराबर क्या निकालेंगे, एम गुना एन बटा एम प्लस एन। दोनों एक जैसा काम रहेगा, दोनों भरने का काम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई ए 15 घंटा में भर सकता है, बी 25 घंटा भर सकता है, तो क्या करेंगे 15 गुना 25 बटा क्या कर देंगे 15 25 को जोड़ देंगे। तो वैसे क्या है, देखिए 30 घंटा है तो क्या लिखेंगे 30 घंटा गुना कितना 45 घंटा दिया हुआ है, क्या करेंगे 30 प्लस क्या कर देंगे 45 जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 30 गुना क्या कर देंगे 45 अब बटा क्या हो जाएगा 30 और 45 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब 15 से काटेंगे 2 बार में, 15 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना 18 घंटा। ठीक, कितना घंटा हो जाएगा 18 घंटा। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ पाइप एल, तो क्या लिखेंगे पाइप एल। ठीक, रेशियो पाइप क्या दिया हुआ है एम, एम दे देंगे। ठीक, अब क्या घंटा में करा 30 घंटा, तो क्या जान इसको क्या लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे समय, तो कितना दे रहा है 30 घंटा, 30 घंटा देंगे। अब पाइप एम कितना 45 घंटा, 45 घंटा देंगे। ठीक, अब 30 45 का एलसीएम नहीं कितना होगा 30 45 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 90, तो 90 में 30 से भागा देंगे कितना होगा 3, अब 90 में 45 से भागा देंगे कितना होगा 2। ठीक, अब जो एलसीएम है उसको लिख देंगे, कितना एलसीएम आया 90, 90 आया। ठीक, अब करा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना होगा 3 प्लस 2 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 90 इक्वल कितना 5 इंटू डी, तो 5 से काटे कितना होगा 18 बार में, कितना हुआ 80 यानी कि डी यानी कितना हो गया आपका, कितना हो गया 18 आवर्स। ठीक, क्या हो गया 18 आवर्स। समय का उल्टा क्या होता है क्षमता, क्या होता है क्षमता। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे पहला का हो गया सोल्यूशन, अब चलेंगे दूसरा की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, दूसरा में क्या करा जी, देखेंगे करा एक टांकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भर सकता है। 8 बजे करा 8 एम द्वारा पाइप ए को खोला गया। यदि पाइप बी को 9 एम पर खोल दिया जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी। ठीक, तो देखेंगे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या पाइप ए, तो ए लिखेंगे पाइप बी। ठीक, कितना बजे करा है, एगो पहला पाइप कितना बजे खोला गया 4 घंटे यानी 4 घंटे में भर सकता है। ठीक, 4 घंटे में, और दूसरा पाइप बी जो क्या 6 घंटे में भर सकता है 6 घंटे में। अभी क्या है जी समय, क्या है समय, समय का उल्टा क्या होता है क्षमता होता है, क्या होता है क्षमता। ठीक, 4 और 6 का लघुत्तम ले कितना होगा 12, तो 12 से 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 3, अब 12 में 6 से भागा देंगे कितना होगा 2। अब ये दोनों क्या जो एलसीएम है उसको लिख देंगे, एलसीएम कितना आया 12 आया, 12 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है कि देखेंगे कह रहा है 8 एम द्वारा पाइप ए को खोल दिया जाता है, यानी कि पाइप ए 8 बजे खुलता है, कितना बजे 8 बजे, यानी 8 बजे खुलता है कितना 8 बजे, कौन एम पाइप ए। तो यहाँ पर देखे तो आई पाइप बी क्या बजे खुलता है, पाइप बी कितना बजे 9 बजे खोला गया है, कितना बजे 9 बजे। तो देखिए पाइप ए क्या हो रहा है बी से 1 घंटा ज्यादा काम कर रहा है, क्या कर रहा है बी से 1 घंटा ज्यादा। तो देखेंगे क्या करेंगे 3 अब गुना क्या कर देंगे 1 प्लस क्या पूछ रहा है, फिर दोनों मिलके पूछ रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्या, तो टंकी किस समय भर जाएगी यानी दोनों, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे एच। ठीक, घंटा पूछ रहा था घंटा यानी एच लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 3 गुना 1 कितना होगा 3, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा 3 कितना होगा 5 एच। ठीक, तो कितना होगा 9 इक्वल कितना 5 एच, एच बराबर कितना होगा 9 बटा 5। ठीक, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे
तोड़ देंगे क्या, एच बराबर क्या हो जाएगा 1/4/5। इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या 60 से गुना कर देंगे तो 5 से कितना बार 12 बार में तो कितना हो जाएगा 1 आवर कितना 12/48 मिनट हो जाएगा। ठीक, अब कितना बजे चला था 9 बजे तो 9। ठीक, तो 9 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी 9 बजे में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे कितना 52 घंटा 48 मिनट तो कितना हो जाएगा 10:48 में क्या हो जाएगा ये आपका फुल हो जाएगा, यानी कितना यहाँ पर मिटाकर लिख देते हैं कितना 10 आवर्स कितना 48 मिनट। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। ठीक, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का थ्योरी का सॉल्यूशन। ठीक, अब तीसरा में क्या बोल रहा है जी देखेंगे करा पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक दिन सुबह क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला गया। ठीक, के बजे 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक, तो चलेंगे क्वेश्चन जो करा है ऐसे करेंगे ए बी सी। ठीक, कितना करा 20 30 और 60 घंटे तो लिख देंगे कि यहाँ समय लिखेंगे समय तो कितना 20 घंटा 30 घंटा और 60 घंटा। समय का उल्टा क्या होता है क्षमता। ठीक, क्या लिखेंगे क्षमता तो कितना 20 30 और 60 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 60 और 60 में 20 से भागा देंगे कितना होगा 3, 60 में 30 से भागा देंगे कितना होगा 2, 60 में 60 से भागा देंगे कितना होगा 1, एलसीएम कितना है 60 तो 60 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पहले कौन खुल रहा पहले पाइप एक खुल रहा कितना बजे 7 बजे तो यहाँ पर ही देखेंगे 7 बजे कितना जा रहा है तीनों कब मिलेगा 9 बजे तीनों मिलेगा 9 बजे यानी क्या देखे तो पाइप के घंटा ज्यादा कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा पाइप ए ज्यादा कम कर रहा है तो क्या करेंगे 2 गुना क्या करते हैं 3 पहला से। अब ये देखिए उसके बाद पाइप बी खोलता है तो पाइप बी कितना बजे ये 8 बजे खुलता है 9 बजे होना खुलता है तो कितना घंटा है 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा क्या यानी कि पाइप बी के घंटा ज्यादा काम कर रहा है पाइप सी से तो कितना घंटा 1 घंटा तो क्या करेंगे 1 घंटा गुना क्या कर देंगे 2 अब प्लस यहाँ पर देखेंगे अब तीनों क्या होता है 9 बजे मिल गया 9 बजे तीनों पूरा क्या मिल गया फिर क्या कर रहा है भरना शुरू करता है तो 3 2 और 1 जोड़ देंगे क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे लिखेंगे 3 + 2 + 1 इंटू क्या घंटा में पूछ रहा है जी हाँ तो एच लिख देंगे। ठीक एच लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 60 इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2 प्लस कितना होगा 3 दूना 6 एच। ठीक, अब कितना 6 2 8 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। ठीक, तो 60 - 8 इक्वल कितना 6 आवर। ठीक, अब कितना होगा 60 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 52 52 इक्वल कितना 6 आवर तो एच बराबर क्या होगा 52/6 2 से कितना बार में 26 बार में और 2 से कितना बार में 3 बार में। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसको क्या करेंगे अब इसको फ्रैक्शन में कर देंगे एच बराबर कितना होगा 26/3 दिया इसको क्या लिखेंगे 8 होल 2/3 क्या करेंगे इसको मिनट में बदल देंगे तो क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे तो कितना बार में वित्तीय 60 तो 20 बार में यानी कितना 8 आवर्स और कितना 40 मिनट। ठीक, तो क्या आया इतना कितना बजे शुरू हो रहा था तीनों 9 बजे तो क्या करेंगे 9 बजे में ऐड कर देंगे। ठीक, तो कितना ऐड कर देंगे 9 बजे में कितना 8 घंटा 40 मिनट। ठीक, तो ऐड कर देंगे कितना हो 17 आवर्स कितना 40 मिनट्स। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा अगर ऐसे लॉन्ग में रहेगा तो ये भी आंसर हो जाएगा नहीं तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या 5:40 मिनट 12 घटा देंगे 5 कितना 40 मिनट यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है लिखेंगे 4 का सॉल्यूशन। 4 में क्या लिखा हुआ है जी देखेंगे करा एक नल एक
टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, यदि दोनों नल एक खुले हैं तो टंकी भरने में लगने वाला समय कितना है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, एक नल है, ठीक, एक नल बी है, पहला नल कितना करता है 10 मिनट में भर देता है, तो भरने का काम प्लस, खाली करने का क्या करते हैं उसमें माइनस। ठीक, खाली करने वालों को माइनस लिखेंगे और भरने वालों को प्लस लिखेंगे। तो 10 मिनट में क्या करता है भरता है, और दूसरा क्या करता है 12 मिनट में खाली करता है, तो इसको क्या लिखेंगे समय। ठीक, समय का उल्टा क्या लिखेंगे क्षमता। ठीक, तब देखेंगे 10 से 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हुआ 60, और 60 में 10 से भागा देंगे कितना हुआ 6, अब 60 में 12 से भागा देंगे कितना हुआ 5। ठीक, क्या आया लघुत्तम, जो आया उसको लिख देंगे 60 आया। ठीक, अब क्या है भरने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है खाली करने का, तो देखेंगे क्या करेंगे 6 में से 5 घटा देंगे, क्या लिखा हुआ मिनट, तो क्या लिख देंगे एम या मिनट लिख देंगे। ठीक, तो कितना हुआ 6 इक्वल क्या होगा 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा एम बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी कितना हो जाएगा आपका कितना 1 आवर। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब मिनट में क्या कितना हो जाएगा 60 मिनट। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब चलें क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 5 नंबर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उसी के अनुसार क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। 5 का सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दो पाइप P और P2 एक साथ मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो P को खोला जाता तो P2 को टंकी भरने में P1 से 12 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक, तो क्या करा अकेले P1 द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्या करा, एक टंकी कितना है P1 है, एक टंकी कितना है P2 है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हो गया, फिर क्या करा एक P1 प्लस क्या है P2 है, जो क्या करता है ये 8 घंटा में दोनों अगर मिल के भरता है तो 8 घंटा में भर सकता है। लेकिन क्या कर रहा है, देखेंगे क्या कर रहा है कि यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो P2 को टंकी भरने में P1 से 12 घंटा अधिक लगता है। P1 से तो क्या मानते, मान लीजिए भरने काम करता है टी घंटा में, तो कितना करेगा ये T प्लस 12 घंटा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 12 घंटा ज्यादा ले रहा कौन P2 किससे P1 से, तो क्या हो गया ये हो गया। अब जब दोनों मिलकर भरता है तो कितना घंटा में भरता है 8 घंटा में। ठीक, अब ये क्या है ये हो जाता आपका क्या, अब इसी से क्या करेंगे आपका ये तो समय हो गया, तो समय लिख देंगे। ठीक, और समय का उल्टा क्या होता है क्षमता होता है, क्या होता है क्षमता, तो क्या लिखेंगे ये हो जाएगा क्या 1/T। ठीक, क्या हो जाएगा T। अब यहाँ पर देखें क्या 1/T प्लस 1/T प्लस 12 इक्वल क्या लिखेंगे 1/8। ठीक, अब क्या करेंगे इसको लेकर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा T इंटू T प्लस 12 इक्वल क्या हो जाएगा 1/8। अब T से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या बचेगा T प्लस 12, तो लिख देंगे T प्लस 12 प्लस, अब इससे डिवाइड करेंगे T प्लस 12 इससे तो ये काट जाएगा T प्लस 12 काट जाएगा, क्या बचेगा T, तो लिख देंगे प्लस में T इक्वल क्या हो गया 1/8। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखेंगे क्या हो जाएगा T प्लस T क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2T क्या हुआ प्लस 12 इक्वल में क्या लिखेंगे 1/8। ठीक, अब जो बाटा में लिखा हुआ उसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, T गुना T क्या हो जाएगा T स्क्वायर हो जाएगा, T गुना 12 क्या हो जाएगा 12T हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से मिटा देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे आप देखेंगे 8 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हुआ 16 प्लस कितना 12 गुने 8 इक्वल क्या कर देंगे T स्क्वायर प्लस 12T से गुना कर देंगे 92 तो क्या हो जाएगा T स्क्वायर प्लस 12T। ठीक, अब 12T हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, या इसी सभी को क्या कर देंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लिख देंगे T स्क्वायर प्लस 12T क्या है 16, तो क्या हो जाएगा माइनस में 16T क्या हो जाएगा 12/96 माइनस में हो जाएगा इक्वल क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे जी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है। और 12t अब माइनस 16t प्लस में, तो घट कर कितना आएगा -40, क्या हो जाएगा -96 इक्वल 0। अब देखिए क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, यानी फैक्टर करने का रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म अब गुना क्या लास्ट टर्म, टी स्क्वायर अब गुना क्या करेंगे 96, गुना कर देंगे टी स्क्वायर गुना 96, क्या हो जाएगा -96 टी स्क्वायर। और जो डिजिट रहता है, जो नंबर रहता है, उसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 96 के एलसीएम लेंगे, ठीक। 2 से कितना बार में 48 बार में, फिर 2 से कितना बार में 24 बार में, फिर 2 से कितना बार में 12 बार में, 2 से कितना बार में 6 बार में, फिर 2 से कितना बार में 3 बार में, ठीक। अब क्या करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होना चाहिए -4, तो देखिए तो हो जाएगा क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एक तो ये नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे 2 2 जा 4, अब 4 2 2 जा यानी 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी नहीं हो रहा, ठीक। तब क्या करेंगे यहाँ पर ही कर देंगे, देखेंगे क्या कर देंगे 2 2 जा 4, 4 कर देंगे, कितना कर देंगे देखें 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, अब फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, तो कितना कर देंगे 8 -12 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए तो 12 और 96 ऐड करेंगे क्या होगा -4, तो क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, ठीक, कॉमा टी लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस कितना 12t, ठीक। अब कितना लिखेंगे प्लस 8t अब माइनस कितना 96 इक्वल 0, ठीक। अब इस सबको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसी दोनों में कितना कॉमन हो रहा है टी का, तो क्या करेंगे टी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा टी बचेगा, इसमें क्या बचेगा -12, ठीक। अब ये दोनों में कितना कॉमन हो रहा है 8 का, तो क्या करेंगे 8 का कॉमन लेंगे, क्या बचेगा टी, इसमें क्या बचेगा -12, ठीक इक्वल 0। अब फैक्टर में याद रखेंगे दोनों सेम आ गया, यानी t -12 और t -12 अगर सेम आ गया तो आपका क्या हो रहा है फैक्टर सही बन रहा है, क्या जा रहा है फैक्टर सही बन रहा है। तो देखिए क्या मेरा सेम हो रहा है t -12 सेम है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक, किसका कॉमन लेंगे t -12 का, तो ले लेते हैं t -12 का, तो क्या बचेगा जी बच जाएगा t प्लस क्या बचेगा 8 करेंगे इक्वल क्या 0, ठीक। अब दोनों क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे अलग अलग, तो यहाँ पर ध्यान देंगे t -12 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक, t प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल 0, ये माइनस में उधर जा क्या होगा प्लस में, तो क्या होगा t इक्वल क्या हो जाएगा 12, प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस में, तो t इक्वल क्या हो जाएगा -8, ठीक, क्या हो गया -8। तब यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया टी, यानी क्या टी का वैल्यू क्या पॉजिटिव लेंगे, तो आपका क्या हो गया टी बराबर कितना 12 क्या दे रहा है घंटा बने जी, तो 12 आवर्स होगा, क्या हो गया 12 आवर्स हो गए, कोई डाउट नहीं, ठीक। इसको क्या कर दिए आपका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा, तो ऐसा ही करेगा, नहीं तो क्या वहां पर ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन से चलेंगे, ठीक, लेकिन आपका कितना स्पीड है बनाने का वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। नहीं तो ऑप्शन अगर भूल जाएंगे तो क्या करेंगे इस मेथड को अपनाएंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे फास्टली करेंगे, तो आपका क्या होगा सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा और आंसर भी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही माइंड खुलेंगे, पढ़ने का ज्यादा बनेंगे, यही उम्र है बहुत बड़ा बनने का और अपने जीवन का इतिहास रचने का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि एक ईमानदार व्यक्ति ही आगे की ओर बढ़ सकता है, वो आप खुद हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।